प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखो, और ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यदि 5 रुपये में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया तथा 6 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से बेचा गया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जो कि कितनी है, टोटल 6 वस्तु है। ठीक है, ये खरीदी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये है वस्तु का कॉस्ट प्राइस। फिर कहा है कि 6 रुपये में किसी वस्तु को 5 वस्तुओं के दर से बेचा जाता है। ठीक है, बेचा गया मतलब कि ये हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखो हम लाभ या हानि की गणना कब करेंगे, जब हमें उनके रुपयों का पता हो, उनका अंदाज़ा हो। लेकिन यहाँ हमें कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये 5 में 6 वस्तु बेच रहा है और 6 में 5 वस्तु बेच रहा है। अगर वस्तुएं बराबर होती तो हम कह देते कि भैया यहाँ पर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इनकी क्वांटिटी बराबर करते हैं। क्वांटिटी बराबर होगी जैसे ही हमें यहाँ पर पैसों का पता चल जाएगा कि ज़्यादा है या कम में बेचा गया। ठीक है, तो पहले हम इनकी क्वांटिटी बराबर करेंगे। देखो यहाँ पर 6 वस्तु है, यहाँ पर 5 वस्तु है, तो इन दोनों की वस्तुओं को हम बराबर कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इन 6 वस्तुओं में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल 30 हो जाएगा। और यहाँ पर इन 5 वस्तुओं में मैं 6 का गुणा करूँगा तो यहाँ पर ये 30 वस्तु हो जाएगी। मतलब कि देखो हमने यहाँ वस्तुएं बराबर कर दी। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको रुपए में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने 6 का मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ रुपए में भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आप कितना बन गया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बन गया 25 रुपये और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना बन गया 26 रुपये। अब आप 36 रुपये। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। मतलब कितना ज़्यादा हुआ, यहाँ पर ये 11 रुपये ज़्यादा हुआ। अब हम ये कह सकते हैं कि ये 11 रुपये कब ज़्यादा हुआ, जब ये कॉस्ट प्राइस 25 रुपये था। तो ये जो ज़्यादा वैल्यू या कम वैल्यू जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड होता है। तो आप कॉस्ट प्राइस का भाग दो और आपको इस संख्या का परसेंटेज निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप इस संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और आपका ये प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। आप 25 की टेबल से काटोगे तो जो 4 बार चले जाएगा और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 11 गुणा 4, मतलब कि 44% का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। अब ये तो हमने समझने के लिए किया, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो शॉर्ट तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम ये कहेंगे कि 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद रहा है और 6 रुपये में 5 वस्तु को बेचा जा रहा है। ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो हमको पता है कि हमको तो ये क्वांटिटी बराबर करना है और उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का गुणा ऊपर करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू का गुणा नीचे करते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू का गुणा ऊपर करेंगे मतलब इधर भी होता है, तो हम सीधे सीधे फटाफट गुणा कर देंगे और यहाँ पर चेक का। तो हमको ये समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस 36 है, मतलब कि 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम 11/25 कर देंगे और प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा 11 गुणा 4 44। डेट इज़ योर करेक्ट आंसर। बस आपको बस ये 10 सेकंड में सोल्व करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के छोटे छोटे अप्रोच सीखना है तो आप चैनल के साथ जुड़कर अपने अप्रोच को बेहतर बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट।